हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। आप लोग वो जरूर वहां भी वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको करंट अफेयर के अलावा भी नोट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आज ही के दिन यानी कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। लेकिन बार बार एग्जाम्स में ये नहीं पूछते हैं कि कब मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो इसकी घोषणा की गई थी 1992 में। और 1992 में किसके द्वारा घोषणा की गई थी? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ के द्वारा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ के द्वारा 1992 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। अब यहां से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो ये जानकारियां थी इस पहले प्रश्न से हमने पढ़ी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़े उससे पहले मैं बताऊं कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द ही करंट अफेयर्स लाइव पढ़ाने वाला हूं। मैं पूरी प्लानिंग, पूरा सेटअप लगा रहा हूं कि आप लोगों को करंट अफेयर्स जो है वो लाइव पढ़ाई जा सके। तो आप लोग अब लाइव क्लासेस से जरूर जुड़िएगा। जैसे ही सेटअप तैयार होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। तो आप लोग लाइव क्लास पढ़िएगा, आप अपने कमेंट्स, आप अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज सब बताइएगा ताकि आप लोगों के वो भी सॉल्यूशन हो सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष का मतलब यह है कि जो वित्त वर्ष अभी वर्तमान में चल रहा है, तो वर्तमान में 2020-21 वित्त वर्ष चल रहा है। इस दौरान भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो भारत की जीडीपी दर कितनी रही है? इस दौरान विश्व बैंक ने भारत की जो जीडीपी दर है उसको 9.6% नकारात्मक रहने का अनुमान लगाया है। अब नकारात्मक का अर्थ ये है कि -9.6%। अब आप लोगों को पता है कि इस वर्ष की जो जीडीपी थी वो भी -23% में चली गई थी। आगामी जो वर्ष है इसमें भी -9.6% नकारात्मक रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक ने जून 2020 में 3.2% नकारात्मक रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब इसे 3.2% नकारात्मक से बढ़ा करके 9.6% नकारात्मक कर दिया गया है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जितनी भी रेटिंग एजेंसीज भारत की जीडीपी का अनुमान लगा रही है, सभी का अनुमान माइनस में ही चल रहा है। तो इस बात को मैं जब भी कोई रेटिंग एजेंसी बताती है तो मैं उसके बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूं। अब देखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक ने शुरू करी है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जो परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं वो ये है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। अब अगर बात करें हम वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। तो ये पूरी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, एएमएफआई के अध्यक्ष बने हैं। तो अभी वर्तमान में एएमएफआई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अब नीलेश शाह, दूसरी बार नीलेश शाह को ही एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले 2019 और 2020 में भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं और अब इस वित्त वर्ष में भी उनको ही अध्यक्ष बना दिया गया है। अब देखिए, यहां परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, ये एक टर्म पढ़ा हमने एएमएफआई। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पढ़िएगा। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, यानी कि 25 वर्ष पहले।
अगर हम बात करें वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है नीलेश शाह, क्योंकि अभी दूसरी बार बने हैं, जो हमने इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जॉर्डन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो जॉर्डन का जो प्रधानमंत्री है वो बनाए गए हैं बिशर अल खसावने। नाम देख लीजिएगा थोड़ा सा, बिशर अल खसावने जो हैं वे वर्तमान में जॉर्डन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और अगर प्रश्न ये बनता है कि बिशर अल खसावने ने स्थान किनका लिया है, तो उन्होंने स्थान लिया है उमर अल रजाज। उमर अल रजाज ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था पिछले महीने, जिसके कारण ही अब नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है बिशर अल खसावने को। इससे पहले अगर हम बात करें तो जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन, इनके नीति सलाहकार रह चुके हैं बिशर अल खसावने। तो ये बात आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसके बाद देखिएगा जॉर्डन के प्रधानमंत्री बने हैं, तो जॉर्डन के बारे में हम पढ़ें, जॉर्डन की राजधानी कहाँ है, तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। और राजभाषा की अगर हम बात करें तो जॉर्डन की राजभाषा है अरबी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से हमने पूरी जानकारी पढ़ ली है, साथ साथ में जॉर्डन के बारे में भी हमने जानकारियां प्राप्त कर ली है। ध्यान रखिएगा करंट अफेयर के साथ साथ जो करंट अफेयर से संबंधित जो जीएस के प्रश्न बनते हैं उनको भी आपने जरूर पढ़ना है, ताकि जब आप लोग वो पढ़ेंगे तभी आप लोग एग्जाम्स में क्वालिफाई कर पाएंगे। अगला प्रश्न, सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो अब सरला पुरस्कार को देने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें सरला पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो सरला पुरस्कार जो है वो प्रसिद्ध ओडिशा के कवि या ओडिया भाषा के कवि नित्यानंद नायक को प्रदान किया जाएगा। तो अब जो सरला पुरस्कार दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा, वो दिया जाएगा नित्यानंद नायक को। और नित्यानंद नायक की अगर हम बात करें तो वे प्रसिद्ध ओडिया के कवि हैं, और उनकी कौन सी पुस्तक या कौन सी कविता या कौन से ग्रंथ के लिए या कौन से उपन्यास के लिए उन्हें प्रदान किया जाएगा, तो उनकी एक कविता प्रकाशित हुई थी सतबे लाकू नतीबा, जो कि 2017 में प्रकाशित हुई थी। इसी कविता संग्रह के लिए उन्हें अब सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब अगर हम बात करें सरला पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। अब हम बात करते हैं सरला पुरस्कार की स्थापना की। तो इस पुरस्कार की स्थापना इला पांडा और बंशीधर पांडा ने 1979 में इसकी स्थापना की थी, और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। देखिएगा सरला पुरस्कार को कौन सा ट्रस्ट प्रदान करता है, तो इसे प्रदान करता है इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ये जानकारी आप लोगों को मिली है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। इंडियन बैंक के बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा, तो एमएसएमई प्रेरणा जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमन के द्वारा। और अगर हम बात करें कि निर्मला सीतारमन वर्तमान में किस पद पर है, तो वे भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, जिन्होंने अभी एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अब अगर बात करें एमएसएमई प्रोग्राम जो है वो किसका है, तो ये है इंडियन बैंक का बिजनेस मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये बात आप लोगों ने जरूर पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से उद्यमियों को सशक्त बनाना, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं एमएसएमई या ऐसा कहें कि जो लघु सूक्ष्म उद्योग है वे वर्तमान में हमारे जीडीपी के साथ साथ में वो भी खत्म होते जा रहे हैं। उन सबको उनका उद्धार करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब यहां से 1-2 प्रश्न और भी बन सकते हैं, जैसे कि हम बात करें 1 अप्रैल 2020 को मैं बता चुका हूं जब 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय कर दिया गया था, उस दौरान ही 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया था। ये बातें सब मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। और इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है, तो इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, पद्मजा चुंद्रू। पद्मजा चुंद्रू जो है वे इंडियन बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं, यानी कि एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पद्मजा चुंद्रू। एक प्रश्न और कि अगर हम बात करें इंडियन बैंक की टैगलाइन की, तो इसकी टैगलाइन है योर ओन बैंक। तो ये सारी जानकारी हमने इस प्रश्न से पढ़ी है। उसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव बने हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव कौन बने हैं? तो अभी बिंबधर प्रधान जो हैं वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव बने हैं। अगर हम बात करें बिंबधर प्रधान की, तो वे बिहार कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। और वर्तमान में वे किस पद पर कार्यरत थे? तो वर्तमान में वे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत थे। अब यहां एक प्रश्न और बन सकता है कि वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव तो बना दिए गए, महासचिव के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर हम पढ़ना चाहें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1993 को। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति HL दत्तू। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में मैंने पूरी जानकारी प्रदान की। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और भी दे दूं कि हमारी नई UPSI के लिए पुस्तक आ रही है जो कि मूल विधि और संविधान से संबंधित है। पूरा मैटर आपको उसमें मिलेगा। तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी उसमें पूरा चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर है, पूरे एक्सप्लेन करे हुए हैं। तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। जैसे ही लॉन्च होंगी, 10-15 दिन लगेंगे अभी, तो मैं आपको बताता हूं। अगला प्रश्न, नीदरलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। देखिएगा, राजदूतों की नियुक्ति या राजदूतों की पद बदला, हेरा फेरी, अदला बदली होती रहती है। जब भी नया बदलाव होता है तो मैं आप लोगों के लिए सामने लेके आता हूं। अब नीदरलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो नीदरलैंड में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वे भारत में इंडोनेशिया, इससे पहले इंडोनेशिया गणराज्य में राजदूत थे, जो अब इंडोनेशिया से पदोन्नत करके, या ऐसा कहें कि इंडोनेशिया से बदल करके अब नीदरलैंड में भारत के राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें प्रदीप कुमार रावत की, तो वे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। तो ये जानकारी पूरी हमने इस प्रश्न से पढ़ी। उसके बाद अगला प्रश्न, साइंटिस्ट मारियो जोस मोलिना का निधन। देखिएगा, अब उनको हमने इसमें शामिल क्यों किया, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बहुत से उन्होंने पुरस्कार जीते हैं। तो साइंटिस्ट मारियो जोस मोलिना के बारे में बात करें तो उनको 1995 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जीत लिया था और वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक हैं। ये बात आप लोग, मैक्सिको के एकमात्र वैज्ञानिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है वो कौन है? वे हैं साइंटिस्ट मारियो जोस मोलिना। अब हम बात करें 1987 में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के नॉर्थ ईस्ट सेक्शन का इसेलन पुरस्कार भी उन्होंने जीता। उसके बाद 1989 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ग्लोबल 500 का पुरस्कार जीता। उसके बाद 8 अगस्त 2013 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया? तो उन्होंने दिया था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये सारे अवार्ड मुख्य अवार्ड है, क्योंकि छोटे अवार्डों को हमने शामिल नहीं किया है। इसके अलावा भी उनको बहुत से पदक, सम्मान, पुरस्कार, अवार्ड मिले हैं, लेकिन हमने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के बारे में जानकारी प्रदान की है। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न, जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD का 6 महीने कार्यकाल बढ़ा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, कोई भी बैंक हो उसके अगर प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर या ऐसा कहें मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष का जब भी पदोन्नत किया जाता है या ऐसा कहें कि कार्यकाल बढ़ाया जाता है, तो पहले इस प्रश्न से पहले भी आप लोग ये पढ़िएगा कि वो किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। तो वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी बैंक के अधिकारियों का पदोन्नत कर सकता है या उनके कार्यकाल को बढ़ा सकता है। तो RBI ने ये उनका कार्यकाल बढ़ाया है।
अब नाम क्या है उनका? उनका नाम है राजेश कुमार छिब्बर। अब राजेश कुमार छिब्बर से आप लोगों ने एक प्रश्न और भी पढ़ना चाहिए कि जुलाई 2020 में भी उनका कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, और अब कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? अब बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए। ये बात आप लोगों ने पढ़नी है। अब वो जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी है। तो जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1938 में, और इसका मुख्यालय है श्रीनगर में। तो ये थी आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को करंट अफेयर्स पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े। टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।